इकोनॉमी की जो हमारे निज़ाम है वो इस तरह की अमीर को अमीर बनाता है, गरीब को गरीब बनाता है। यहाँ का निज़ाम ही है सर, निज़ाम ही ऐसे। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमीर का क्या जाने महंगाई से, गरीब को फर्क पड़ रहा है। टाइम ला दो ना, मुझे तो पता है हर बंदा खुशहाल है। सबसे बड़ा इशू जो इस टाइम हमें आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, जो बिल है हर चीज बजट से आउट है। क्या करे इंसान। अभी फैसलाबाद में 100 कंपनियां आपकी बंद हो गई हैं, आपकी अपनी लोकल कंपनियां बंद हो गई हैं। खुदा के लिए गरीब वास्ते रोटी तो सस्ती कर दो, रोटी तो पेट भर के रोटी 15 रुपए की तो हुई है। भाई अमीर तो हमेशा अमीर रहा है, अमीर हमेशा, गरीब हमेशा गरीब ही हो रहा है। पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं। कोई चक्कर नहीं है। आप इतने मायूस हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तबकाती तकसीम को नई बात नहीं है। इस मुल्क में हमेशा से 3 तबके रहे हैं, अमीर, उमरा, मुतवस्सित तबका और गरीब तबका। लेकिन कुछ अरसे से मुल्क पाकिस्तान के आप अगल तोलो अर्ज पे देखें तो यहाँ पे जो मुतवस्सित तबका है वो ख़त्म होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। उसकी क्या मुहर्रिकात है? जो इस वक्त मौजूदा दौर की महंगाई है, जो एक चलती हुई इन्फ्लेशन है, एक होशरुबा महंगाई का एक तूफान है जो हमारे मासेस को टच कर रहा है। इस हवाले से आज हम आवाम के पास चलेंगे और जनरल मास ऑडियंस से जानेंगे कि अब पाकिस्तान में मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ 2 तबके ही रह गए हैं। अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। इस हवाले से आज हम जनरल मास ऑडियंस के पास चलते हैं और उनका मौक़िफ़ आपको पहुँचाते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में आपने पहले देखा होगा कि हमारे यहाँ एक मुतवस्सित तबका मौजूद होता था, ठीक है, जिन्हें हम मिडिल इनकम लोग कहते थे। अब वक्त के साथ साथ जिस तरह महंगाई का एक बहुत हैवी पुश आया, मिडिल इनकम तबका पिस गया, ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे इस बात? असल में जो हमारी इकोनॉमी जा रही जिस तरीके से जा रही ना, तो इसमें देखना है जो मिडिल क्लास है, पहले होती थी ना मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और जो मेन क्लास होती थी ना, अब तो जो मुतवस्सित जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इसलिए ख़त्म हो गए ना, लोग अमीर हो गए या बिल्कुल गरीब हो गए। जो मेन दरमियानी जो लोग थे, जो पाकिस्तान की जो जब देखो जो हमारी यूथ है ना वो मिडिल क्लास ही है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज जो रिच होते गए, अमीर गरीब गरीब होते गए, तो इकानमी जो जा रही जिस तरह सूरत हाल जा रही ना, तो इस हवाले से मेन मसला ये है कि हमारी इकानमी बिल्कुल जो इकोनॉमी की जो हमारे निज़ाम है वो इस तरह की अमीर को अमीर बनाता है, गरीब को गरीब बनाता है। यहाँ का निज़ाम ही है सर, निज़ाम ही ऐसे निज़ाम सिस्टम है। अच्छा, सरमायादारी का सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऐसा ही होता है, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, इस तरह ही होता है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं, आप कोई हुकूमत से कोई अपनी कोई बात पहुँचाना चाहेंगे, कोई और चीज़ इस हवाले से? इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट बनानी चाहिए, आपको ना एक्सपोर्ट बनानी चाहिए। दूसरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए मुल्क में। और आपकी जो इंपोर्ट पे आपने बनाई हुई जो चीज़ें वगैरह है ना, जो देखो IPPs जो इंडिपेंडेंट पावर जो पावर प्रोड्यूसर्स कंपनीज जो है ना, किसने लगाए, किस लिए लगाए? उनको ना कोयला देने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब आप एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट इस तरह बनाएंगे ना, आप अपनी डॉलर की नो जो आपकी रुपया है ना, उनको जो वैल्यू है ना बढ़ानी चाहिए, सरमाया बढ़ाना चाहिए। और दूसरे कि आपको आवाम को ना आवाम पे काम करना चाहिए, हेल्थ पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना, ह्यूमन कैपिटल पे काम करना चाहिए। बड़ी सही बात की जी, उन्होंने कहा जी ह्यूमन कैपिटल पे काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स लानी चाहिए और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट का गला घोंट देना चाहिए। यहाँ पे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान में तबकाती तकसीम बहुत एक गहरी हद तक, तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, मुतवस्सित तबके की तो ऐसी की तैसी फिर गई है। मैं अल्फाज ऐसे यूज़ करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये आप लोगों की दिल की बात है। क्या कहें? दुख हमें भी होता है कि इस महंगाई में अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमीर का क्या जाने महंगाई से, गरीब को फ़र्क पड़ रहा है। अभी हम लोग जाते हैं ना, मैं घर का काम करता हूँ, सही है, तो सब्ज़ी लेने जाते हैं तो यकीन करें रेट, आज का रेट मैं बता रहा हूँ, मटर 600 रुपये केजी हैं। अब एक 600 रुपये किलो, 600 रुपये किलो हैं, सही है। और ये मैं गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ, फरदोस मार्केट में, मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ पे कज़न को मिलने के लिए, वहाँ पे मैं गया हूँ तो 600 रुपये केजी। अब आप हिसाब लगाएं, एक बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं है दिहाड़ी। 1500 रुपये है तो वो आदमी अगर सब्ज़ी भी नहीं खाएगा तो क्या खाए? दाल इससे भी महंगी है। अब लोबिया लेने गया हूँ तो वो 700 रुपये केजी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक चीज़, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं लगता कि हमें भी अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए? ये तो बात ठीक है, लेकिन अब गरीब क्या करे? इस महंगाई में गरीब ही पिस रहा है ना। चादर कैसे गरीब फैलाए? है ही नहीं है, चादर है ही नहीं गरीब के पास, तो वो फैलाएगा कैसे? आगे चलते हैं जी, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इस हवाले से जानेंगे कि लोगों की क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या कहेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, तबकाती तकसीम, ठीक है, अमीर अमीर तर गरीब गरीब तर, क्या कहेंगे? हर बंदे इसमें, मैं तो सरकारी मुलाजम हूँ ना, मुझे तो पता है हर बंदा खुशहाल है, ठीक है। तो सरकारी मुलाजिम है हाँ जी, और आप खुशहाल हैं? जी जी, हर बंदा खुशहाल है, मैं तो क्या ये कह रहा हूँ। सरकारी महकमों के लोगों को कहना है जी हर बंदा खुशहाल है, मेरी समझ से बाहर है ये दावा, इसमें कितनी को हकीकत है या कितनी को सच्चाई है, या इसे हम दीवाने का ख्वाब कहें तो ये गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मैम मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दरमियाना तबका है ना, जिसे मिडिल इनकम इकॉनमी कहते थे, ठीक है, या मिडिल मैन कहते थे, वो बिल्कुल ही पिस गया। आप क्या समझती हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ज़्यादती है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरीड पर्सन है, मोस्टली 40-50,000 जो ले रहा है, सबसे बड़ा इशू जो इस टाइम हमें आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, जो बिल है। देखें कितनी ज़्यादती है उस बंदे के साथ जिसका अब हर किसी का अपना घर भी नहीं है, रेंट भी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे कर रहे हैं, फिर जो हमारी ग्रॉसरी है वो इस कदर महंगी हो गई है, हर चीज़ बजट से आउट है, क्या करे इंसान। तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि चीज़ें लेवल पे लेके सिर्फ अपना ना सोचे, सिर्फ एलीट क्लास का ना सोचे, मिडिल क्लास नॉर्मल लोगों का सोचे कि उनके लिए कितना मुश्किल है सरवाइव करना सोसाइटी में हो गया, बच्चे हैं, किस किस चीज़ को इग्नोर करे इंसान। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सिर्फ उन्हें अपने ऐशो इशरत का पड़ा हुआ है कि नहीं जी हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो, हमारा स्टाइल अच्छा हो, हमारी गाड़ियाँ अच्छी हो, तो ये बड़ा अनफेयर है लोगों के। एक और चीज़ मुझे बताएं कि वक्त के साथ साथ जिद्दत आई है, हर चीज़ आई है, आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को अपना लिया है जो कि हमारी जेब के मुताबिक नहीं थी, जैसे कि महंगे मोबाइल्स? बिल्कुल, ये जो है ना देखा देखी, इसको बेसिकली इट्स कॉल्ड देखा देखी। तो आप ये देखें कि ये मजबूरी है इंसान की। अब आप और मैं हैं, हम एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे वो चीज़ें अडॉप्ट करना पड़ती हैं, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। वहाँ पे ये हमारा जो सेल्फ ईगो जिसको कह लें, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें, तो जब हम उन मजबूरियों में पड़ जाते हैं ना, मुझे भी वैसा फ़ोन चाहिए, मुझे भी वैसा जूता चाहिए, मैं भी वैसी ड्रेसिंग करूँ, तो जब हम उस चीज़ में पड़ते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में यार बड़ी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, बीच का तबका तो ख़त्म हो गया। आपकी सैलरी कितनी? मैं अभी जो है ना आगे पढ़ाई के लिए या बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर क्यों जा रहे हैं यार, अपने मुल्क को सर्व करें यार, अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। तो पाकिस्तान में जो तबका पिस रहा है उसकी खिदमत क्यों नहीं करते? इधर जो पे दी जाती है या जो वसाइल दिए जाते हैं उसमें आप अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। देखो यार, आप अपने, अगर देखें मेरी बात सुनिए, जितनी इंसान की चादर उतने पाँव फैलाओ, ना लो स्मार्टफोन ज़रूरत है, इंटरनेट ज़रूरत है, गैस ज़रूरत है, तालीम हासिल करना भी एक ज़रूरत है और एक हक भी है, हकूक भी है आपका। आप कौन कौन सा हकूक छीन सकते हैं? हुकूमत कौन कौन सा हकूक छीनेगी? हालात तो आगे बहुत ज्यादा खराब। सिर्फ सांस का हक रह गया, वो बस रह गया। पर भी टैक्स लगा देंगे, उसमें भी टैक्स टैक्स लगेगा, ऑक्सीजन टैक्स लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप कोई सिफारिशात देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सिफारिशात का उनको पता है कि मुल्क के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है, हर चीज का गवर्नमेंट को पता है। यार आप अपने वाले से क्यों नहीं बताते? देख लें, पहले तो महंगाई कंट्रोल करें, इसके अलावा मुल्क के अंदर जो है जो माशी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए फौरी ज़रूरत पर। ये तो सबको पता है, कोई नई बात बताएं ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी वाम इंटेलेक्चुअल है, सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं है कि वो टीवी से किसी की भी बात सुन के कुछ भी कह दे। आपको जो है पढ़े लिखे तबके के लिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, बाहर से कंपनियां लेकर आनी है। अपने मुल्क से क्यों नहीं पैसा लगाते? इतने अपने मुल्क के अंदर जिन लोगों के पास पैसा है उनको ऊपर लेकर आएं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें, वो इंडस्ट्रियां लगाएं। अभी फैसलाबाद में 100 कंपनियां आपकी बंद हो गई हैं, आपकी अपनी लोकल कंपनियां बंद हो गई हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में तबकाती तकसीम, पिसता हुआ तबका, आप मुझे बताएं आपकी क्या सैलरी, क्या कमाते? सर जी मैं मुल्तान डिवीज़न से लाहौर शहर में आया हूँ। मैं यहाँ फ्रूट की रेडी लगाता हूँ सर जी। मैं 20-30 हज़ार रुपये का माल लेके रेडी पे लगाता हूँ। जिस वक्त हम रोड पे चढ़ते हैं, कभी वाल्टन वाले हमें पकड़ लेते हैं, कभी पुलिस वाले हमें पकड़ लेते हैं, कभी हमें कारपोरेशन वाले पकड़ लेते हैं। अब ये बताएं कि हम मजदूर बंदे होकर यहाँ भी अपना घर छोड़कर प्रदेश में आए हैं, तो हमें यहाँ भी रोज़ी नहीं कमाने दे रहे, कोई हम चोरी नहीं कर रहे। हमारी आला हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए जो गरीब आदमी है जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, नवाज शरीफ साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुल्क के लिए अच्छे हैं, लेकिन खुदा के लिए
गरीब वास्ते रोटी तो सस्ती कर दो, रोटी तो पेट भर के रोटी 15 रुपए की तो हुई है। ओ यार वो भी पतली जी हैगी यार, वो कितनी मोटी। आप कितनी रोटी खाते? मैं 2.5 रोटी खाना जी, अल्लाह का शुक्र है जी, ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है इससे मुझे लगता है कोई मसले मसाइल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी दिल से नहीं लाई पाजी, दिल से नहीं लेते। लेकिन आपको सीरियस को बात करना चाहिए। सीरियस बात यह है कि बाकी महंगाई ने वाकई गरीब आदमी को तोड़ दिया है, और गरीब तो गरीब, जो सफेद पोश लोग थे ना वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ भाई, ये है कि रोजगार के सिलसिले में अब ये देखो ना कितनी बड़ी मार्केट है, या अनारकली के अंदर हम खड़े हैं, गाहक नहीं है, दुकानदार बैठे हैं। नहीं तो ये मार्केटें वो मार्केटें थी कि जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हर गाहक का, गरीब का, अमीर का शौक होता था खरीदारी करना, शॉपिंग करना। आपका नाम क्या? मोहम्मद इमरान। और इमरान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा हम एक मसरूफ बाजार में खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे गाहक नाम की चीज कोई नहीं है, सिर्फ आम बंदे वैसे ही घूम रहे हैं। इस वक्त जो मुतवस्सित तबका है जिस तरह वो दब रहा है, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में अमीर अमीर तर हो रहा है? भाई अमीर तो हमेशा अमीर रहा है, गरीब हमेशा गरीब ही हो रहा है। अर्ज ये करना है, हमारे जो हाकिम है ना वो कुर्सी संभालते सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, गरीब के लिए नहीं। आपको लगता है पाकिस्तान में जो पहले दरमियाना तबका एक होता था वो रह गया? नहीं रह गया, खत्म हो गया। चंगा ही होता वो भी थले आ गया और लेवल आ गया। सिर्फ या तो अमीर है या गरीब है, बस उम्मीद तो अमीर हो ही जा रहे। कोई उम्मीद है नहीं, उम्मीद कोई नहीं। वोट किसे दिया? मोड़ हूँ की दसे हूँ गलतियां बस हूँ दसो नहीं हूँ देना वोट किनू देइए कोई चंगा किनू शेर नू देता। शेर नू देता? हां ते फिर हुन शेर ही दी गवर्नमेंट की हां क्या मत हूँ ना ये इतने ना उम्मीद क्यों है? ये नहीं होना बातें रह गई हैं की रह गया और दसो जरा। नहीं देखिए मेरी एक बात सुने, उन्होंने और मरियम नवाज साहब बहुत इस्लाहात बहुत ज़्यादा काम करिए। 2 महीने से बिल ऐसा किया फिर उन्हें ठोक देना सोलर लिया रही है नवा उन्हें दसिया नहीं वो कराची ने उन्हें दस रही मैं सोलर लिया रही हूँ। सोलर कितों लिया रही है? तेरे पैसे है पहले लवा सोलर लवाना तो पहले तेरे सोलर। हमने अभी बिलों में रिलीफ भी देना है, अवाम के कदमों में पैसा निछावर। हाँ वो सारे बाहर चली जाना, वो सारे बाहर चली जाना। इन्हें तो हिया की सी। पाकिस्तान में कोई निजाम, कोई चक्कर नहीं है। आप इतने मायूस हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ आपकी बात से। मैं कह रहा हूँ ये देखें आके बिल्कुल खाली कुछ नहीं, सुबह का कोई गाहक नहीं है। मैं कह रहा कोई चक्कर नहीं है और उसे की रह गया। दरमियाना तबका कितना को पिस गया या खत्म हो गया, क्या कहेंगे आप? भैया मदद के साथ ये जो हालात हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। अच्छा, अपने पैदा किए? सीधी बात है, जब दौलत मसाना तकसीम नहीं होगी तो फिर एंड क्या होगा? मुझे एक चीज़ बताएं, कुरान क्या रहा है कि तुम्हारे पास जो ज़ायदा तुम्हारे गरीब बहन भाइयों का है हम देने के लिए तैयार हैं। अब जिस बंदे की 30-35 हज़ार तनख्वाह है वो क्या घर लेके जाएगा? बिल उसका आ जाता है 200 यूनिट पर चले जाए तो कितना बिल आ जाता है? सीधा ही 3 से 8 हज़ार पे चला जाता है। यार कोई इंसानियत है? और अब आजकल चैम्बर के इलेक्शन चल रहे हैं, माशाल्लाह दुनिया वो कर रही है, इस चीज़ पे नहीं सोच रही कि ये जो तबका है ये जिनसे हम काम ले रहे हैं अगर इनको मुनासिब रोजगार नहीं मिलेगा तो मुल्क का क्या हाल होगा? कितना को रश रह गया मार्केट? ये आपके सामने देख लें। ईद वो ईद मिलाद नबी ला रहा है, जब ईद आता तो शादी ब्याह अरूज पे होती है और इन दोनों लोग निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। आपके सामने के लोगों के पास पैसे नहीं है, ऊपर से तो नहीं किसी ने करना। बात यह कि सिस्टम तब चलता है कि जब इंसान मैना रवि से काम करे। ये टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं भाई, कम से कम लोगों को रिलीफ क्या दे रहे हैं आप? सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा निज़ाम सबसे बेहतरीन अल्लाह ने एक शरीयत दी हुई है, अगर हम उसको पकड़ लें फला पालेंगे। शरीयत की मानने को कोई तैयार है? कोई मानने को तैयार नहीं, बातें करने के लिए। यही तो मेरी बात। आज वो बड़ा खूबसूरत आया था कि पिछले 74 सालों से उलमा हज़रात लगे हुए हैं, अभी तक 172 पार्लियामेंट नहीं आ सके। बात लम्हा फिक्री है, क्योंकि हम इस टाइम जिस पोजीशन पे आ गए हैं ना, ये तबाही की पोजीशन पे खड़े हैं। अल्लाह ताला मुंह पे खाक हो, अदरवाइज हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जी तो नाजरीन, आज आपको पता है हमारा टॉपिक जो था वो तबकाती तकसीम के ऊपर था। पाकिस्तान में जो पिसता हुआ मिडिल क्लास का तबका है उसके हवाले से था। बड़े अफसोस की बात है, आज हम जितनी भी जनरल ऑडियंस से मिले वो बड़ी ही परेशान हाल थी। मतलब मैंने लोगों की गुफ्तगू में एक भी उम्मीद का जर्रा नहीं पाया। क्या इस दिन के लिए हमने ये मुमलिकत खुदादाद बनाई थी? इस दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी। सोचने की बात है, फहम की बात है, फरासत की बात है। हुक्मरान तबके को चाहिए होश के नाखुन ले। मैंने गरीब के आंखों में इन 77 सालों की तारीख में कभी भी उम्मीद की रमक नहीं देखी।
प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।